भाभी आ गई, संगीता भाभी आ गई। संगीता भाभी जरा पाउच बनाओ, सेल्फी ले लो, जरा सोशल मीडिया पर पोस्ट तो कर दो, #भाभी का गृह प्रवेश। वाओ, मेरी फ्रेंड ने इंस्टा पर मोमोज बनाकर पोस्ट किया है। भाभी भाभी आप भी बताओ ना, आपको मोमोज बनाने आते हैं ना? आप बनाओगे तो मैं भी इंस्टा पर पोस्ट करूंगी। बाबू इसकी बात छोड़, पहले ये बता तुझे गोलगप्पे बनाने आते हैं? और सिलबट्टे पर हरी चटनी पीसकर गोलगप्पे का पानी बनाना मुझे बहुत पसंद है। भाभी हमारे घर में रोज नाश्ते में पानी पूरी मिलती है, वैसे आपको क्या पसंद है ये बताओ। और ब्रेड रोल खाया आपने? बहुत चटपटा पसंद है मुझे। और हमें चटपटा खाना पसंद है। बाप रे, पूरे के पूरे ससुराल वाले पहले माले से हिले हुए हैं क्या? बहू घर में आई नहीं और कैसे स्नैक्स चटपटे खाने की बात कर रहे हैं? नई बहू की तो कोई फिक्र ही नहीं है। अरे बहू तो कुछ बोल क्यों नहीं रही, बता ना। एक तो मुझे चटपटा चूड़ा बहुत पसंद है जो पोहे से बनता है। जी जी पापा जी, मुझे आता है बनाना, मुझे पता भी है, पर आप लोगों की तरह मुझे भी पानी पूरी खाना बहुत पसंद है। सही है संगीता, फिर तुम अपनी पहली रसोई में यही बनाना। मैं तो कह रहा हूँ मेरी पसंद की और माँ की पसंद की गुलर की सब्जी भी बनाना, साथ में चावल और पापड़ दही तड़का भी। हाँ बहू, अमन ठीक कह रहा है, जा तू कपड़े बदलने और पहली रसोई के लिए तैयार हो जा। ओ वाह, इसका मतलब भाभी अभी पहली रसोई बनाएंगी। मैं कपड़े चेंज कर लेती हूँ, आखिर इंस्टा पर निकिता फोटो डालेगी तो अच्छा भी तो दिखना है ना, मेरी फ्रेंड्स लाइक करेंगी। ठीक है निकिता? हाँ पिंकी, और मैं भी कपड़े चेंज कर रही थी और मेकअप भी तो करना है। अरे इन सब चीजों की कोई जरूरत नहीं है बहू को, अभी घर में आए 5 मिनट भी नहीं हुए हैं और आते ही रसोई में भेजोगे क्या उसे? विमला बहू को थोड़ा आराम करने दो, हम शाम को पहली रसोई करवा लेंगे। हाँ ये बिल्कुल ठीक रहेगा, जा बहू तू थोड़ा आराम कर ले, फिर शाम को पहली रसोई भी करनी है। चलो संगीता, तुम्हारा कमरा ऊपर की तरफ है। अमन संगीता को उनके कमरे की तरफ ले जाता है जहाँ मीर घर को देखकर संगीता हैरान हो जाती है, लेकिन इससे भी ज्यादा हैरान वो ससुराल वालों की बातों से होती है। हद हो गई है, ऐसा कौन सा ससुराल वाला कहता है बहू के आते ही कि ये खाना वो खाना? कम से कम बहू को 4-5 दिन देते हैं तब जाकर बहू पहली रसोई करती है, और मुझे आज के दिन ही पहली रसोई में भेज दिया। ये तो पापा जी ने रोक लिया, मैं बड़ी खुश हो रही थी, लेकिन उन्होंने सिर्फ कुछ देर के लिए रोका, वरना मम्मी जी तो मुझसे अभी पहली रसोई करवाती। संगीता क्या सोच रही हो? यही कि पहली रसोई में क्या बनाना है? अरे मैंने तुम्हें बताया था ना, बस वही बना देना। और अगर तुम्हारा दिल करे तो हाँ, शाही पनीर, दाल मखनी, प्याज वाली और आलू की कचौड़ी, और हाँ जो भी बनाना चटपटा बनाना, हम सब चटपटा खाते हैं। अमन आप पागल है, इतना सारा खाना मैं कैसे बनाऊंगी? और आपको भी बस खाने की पड़ी है, मेरी नहीं कि मैं थक चुकी हूँ, मैं 5-6 आइटम से ज्यादा नहीं बनाऊंगी। अच्छा ठीक है बाबा, अभी तुम आराम कर लो, ये ब्राइडल लहंगा भी बहुत हैवी हो रखा है। तभी संगीता कपड़े चेंज करके मेकअप रिमूव करके सो जाती है, शाम को 4 बजे सास उठा देती है। ये लो बहू, ये कपड़े और गहने पहनकर नीचे आ जाओ, आखिर लगना चाहिए कि तुम मेहनत परिवार की बहू हो। फिर नई बहू नई नवेली दुल्हन की तरह भारी भरकम कपड़े और गहनों में तैयार होकर रसोई में घुसती है, जहाँ रसोई में खाना बनाने का सारा इंतजाम कर रखा था। भरी हुई सब्जी की टोकरी, सारे मसाले, एक्सपेंसिव किचन। हे भगवान, मैंने तो सोचा था ससुराल का पहला दिन पाठ पूजा में जाएगा, लेकिन यहाँ देखो शाही पनीर, दाल मखनी, ना जाने क्या क्या तैयार करना है। विमला एक बार फिर बहू को पहली रसोई के खाने के बारे में समझा देती है और बहुत सारा खाना तैयार करके 7 बजे तक ले आती है और डाइनिंग टेबल पर लगा देती है। अरे वाह, खाने की क्या खुशबू आ रही है, मैं तो जल्दी से खाना चाहता हूँ बस। वाह भाभी, आपने कितना कुछ बनाया, आई एम सो सरप्राइज। शादी का सीजन आने वाला है और अगर आप टेबल से उठकर बाहर की खिड़की पर ताका झांकी करके खुश हो जाते हैं। अरे वाह, बल्ले बल्ले, बारिश हो गई। बारिश बहू, अभी खाने से क्या होगा, थोड़ा चटपटा खाना भी बना ले। हाँ भाभी, गर्मा गर्म मिर्च की भजिया बना लो और साथ में प्याज की भी। भाभी साथ में चाय बन जाती तो मजा आ जाता, और फिर मैं पोस्ट करती #भाभी बारिश है पकौड़े। जा बहू, चटपटे पकौड़े, अदरक वाली चाय और ट्विस्टर समोसे बनाना। लेकिन पापा जी इतना सारा खाना रखा हुआ है, वो भी रात का, अगर ये बर्बाद हो गया तो? और मैं जब तक लाऊंगी बारिश बंद हो जाएगी। अरे बहू बारिश बंद नहीं होगी, फटाफट चटपटा स्नैक्स बनाकर ला, हम सब कुछ खा लेंगे, हम खाने के बहुत शौकीन हैं। हाँ भाभी जल्दी बनाकर दीजिए ना, बहुत भूख लग रही है अब तो बारिश देखकर। हाँ जाती हूँ। तब बहू परेशान होकर जल्दी से सब्जी काटकर एक तरफ पकौड़े बनाती है और दूसरी तरफ चाय बनाती है। मेरे को इन ससुराल वालों की बातों से ऐसा क्यों लग रहा है कि अव्वल दर्जे के भुक्कड़ चटपटे के शौकीन है? कुछ कर भी नहीं सकती, ससुराल का पहला दिन है, खिला देती हूँ। बहू चाय पकौड़े बनाकर डाइनिंग टेबल पर ले आती है। ये देख चटपटे खाने के शौकीन ससुराल वालों के मुंह में और भी ज्यादा पानी आ जाता है, और सबसे पहले निकिता फोटो खींचकर स्टोरी अपलोड करती है और फिर घर वाले चटपटा मुंह करने के बाद खाना खाते हैं। वाह 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 भाभी, आप तो बहुत टैलेंटेड निकली, खाना भी बनाया इतना सारा और ये चटपटे पकौड़े भी, बहुत अच्छा था, मजा आ गया बारिश में। हाँ भाभी, पहली रसोई में आपने हमारे दिल के अरमान पूरे कर दिए। बहू तुम्हारे हाथों में तो साक्षात अन्नपूर्णा देवी माँ का आशीर्वाद है, ऐसे ही खाना बनाना हमारे लिए। हाँ बहू, ये लो मेरी तरफ से शगुन। थैंक यू मम्मी जी, पापा जी, आप लोगों को मेरे हाथ का खाना इतना पसंद आया और पकौड़े बने हुए हैं, लाऊं? ला दो बेटा। तब बहू रसोई में जाकर और गर्मा गर्म चटपटे पकौड़े लाती है। वाह संगीता, अपने हाथ के स्वादिष्ट स्वादिष्ट चाय पकौड़े और इतना अच्छा डिनर बनाकर ससुराल वालों को खुश कर दिया। अगर मैं थोड़ा इन्हें मिला दूंगी तो ये लोग मेरी ऐसे ही तारीफ करते रहेंगे। कोई बात नहीं, मैं भी खुशी खुशी खाना बनाऊंगी। सुबह का हाल देखकर और सबकी तारीफ सुनीता का मन बदल जाता है कि वो ससुराल वालों को खाना खिलाकर खुश रखेगी, लेकिन ये आखिर कब तक चलता है। दिन गुजरते हैं, बहू ससुराल वालों को खुश करने के लिए उनका मनपसंद खाना बनाती है और सबसे ज्यादा चटपटा मसालेदार खाना नंद जो कहती है वो बन जाता है। ससुर को कॉफी चाहिए होती है तो कॉफी बना देती है, सास को तुलसी की चाय चाहिए होती है तो तुलसी की चाय बना देती है। साथ ही घर के बाकी काम भी वो खुद करती थी, दोनों कोई काम नहीं करती थी। एक दिन संगीता छत से कपड़े उतार रही थी, इतने में नीचे से आवाज आती है। अरे बहू, ओ बहू, बेटा कपड़ा लाने के बाद बाजार से सब्जी खरीद कर लिया और आज मिक्स वेज पूरी और पुलाव बनाना। मम्मी जी को भी चैन नहीं, अभी 10 मिनट पहले इनके पास से आई हूं पैर दबाकर, फिर कह रही है कपड़े लेकर आ जा, और ऊपर आए 2 मिनट नहीं हुए कि बाहर भेज रही, अपनी बेटियों से नहीं बोल सकती है क्या? अरे बहू, सुना नहीं क्या तूने? रात हो जाएगी तो अच्छी अच्छी सब्जी नहीं मिलेगी, अभी चली जा। सुन लिया माँ जी, बस आ ही रही हूँ। संगीता हाथों में ढेर सारे कपड़े लेकर नीचे जाती है, प्रेस करके सबके कमरे में रखती है। माँ जी, अभी आपने सुबह बोला था कि रोटी भिंडी रायता बना लेना, तो आपने बदल क्यों दिया? अरे बहू, न्यूज़ में आया था कि बारिश आने वाली, इसीलिए तो रोटी भिंडी अच्छा नहीं लगेगा, इसीलिए तो वही सब बना। ये ले पैसे और थैला, बाजार जा। ठीक है माँ जी। संगीता 2 मिनट आराम नहीं कर पाती और सीधा बाजार सब्जी लेने चली जाती है और फिर भाव लगाकर सब्जी लेकर घर आती है। हाय रब्बा, मैं तो थक गई। मम्मी जी मैं आ गई। ठीक है मेरी प्यारी बहू, अब तू खाने की तैयारी कर ले। भाभी भाभी, मेरा मोमोज खाने का मन कर, प्लीज अपने हाथ के मोमोज बना दो ना, बाहर बहुत अच्छी हवा चल रही है, बारिश आने वाली है और इसमें चटपटा मोमोज बन जाए और उसकी चटपटी चटनी तो कितना अच्छा लगेगा, प्लीज बना दो। अरे मैं अभी खाना बनाऊंगी ना, सब्जी एकदम चटाकेदार चटपटी, मैं अभी बाजार से आई हूँ, निकिता मोमोज नहीं बना पाऊंगी, प्लीज प्लीज प्यारी भाभी बना लो ना। अरे बहू, जब निकिता कह रही है तो बना दे, हमें भी मोमोज खाने का मौका मिल जाएगा। वैसे भी बाहर के मोमोज अच्छे थोड़े होते हैं। हाँ बहू बना दे। परेशान होकर संगीता रसोई में जाती है और मोमोज की चटनी और मोमोज की तैयारी करती है। जितने में रसोई की जोर से खिड़की खुल जाती है और बाहर बारिश का पानी अंदर आ जाता है। इस बारिश ने और परेशान कर रखा है, सारी गैस गीली हो गई। संगीता फटाफट से खिड़की बंद करके गैस की सफाई करके मोमोज बनाती है। अलग अलग फरमाइश कर सबके लिए मोमोज पेश करती है और वो न्यूज चैनल पर खबरें सुनते हैं। हाँ, बारिश में भाभी के हाथ के चटपटे मोमोज खाकर तो मजा आ गया। अरे बाप रे, कितनी भयंकर खबरें आ रही हैं ये। अरे सुनाई नहीं दे रहा, थोड़ी टीवी की आवाज बढ़ा दे। पिंकी टीवी की आवाज बढ़ा देती है, जहाँ टीवी पर दिखाया जाता है कि उन्हीं के राज्य के आसपास के क्षेत्र में भारी बारिश आ जाती है, जिससे लोग बाढ़ में जूझ रहे होते हैं। माइयों वे, मौसम का हाल तो देखो, भाभी बहुत खराब है, भाभी थोड़ी और मोमोज की चटनी और कुरकुरे मोमोज दो, जब भी मजा आएगा। हाँ बहू, बाढ़ आ तो रही है लेकिन हम तो अपने घर में सही सलामत है। तू हमारे लिए और चटपटे मोमोज बनाकर ला, ये ठंडा हो गई। आई थिंक मुझे इस टाइम रील बनाकर पोस्ट कर देनी चाहिए, रिव्यू के लिए भी परफेक्ट है और बैकग्राउंड में बारिश भी है। आप लोगों को बाढ़ की खबर सुनकर जरा भी चिंता नहीं हो रही है, उल्टा और चटपटा खाने का कह रहे हैं। जरा सोचिए अगर बाढ़ यहाँ आ गई तो हम सबका क्या होगा? अरे बहू, जब हुआ ही नहीं उसके बारे में ऐसा क्यों सोचना, और फिलहाल बारिश में चटपटी चीजों का मजा नहीं लेंगे तो क्या गर्मी सर्दी में लेंगे? बार बार होती रहेगी, पेट का स्वाद रुकना नहीं चाहिए। हाँ संगीता, मुझे स्टीम मोमोज लेकर आना, साथ में मेयोनीज भी। गुस्से का गुबार मन में रख संगीता रसोई में आकर और मोमोज चटनी लाकर ससुराल वालों को दे देती है। एक तो सुबह से इधर-उधर भागकर मेरी रील बना दी, ऊपर से इन लोगों को इतना सा भी फर्क नहीं पड़ रहा कि पड़ोसी राज्य में बारिश आ गई है, तो वहाँ के लोग कितना परेशान होंगे। ऊपर से अपनी बारिश एंजॉय करके मुझसे खाना बनवा रहे हैं, बदले में ये नहीं पूछते बहू तू थकी तो नहीं है, तुमने कुछ खाया?
चटपटे मोमोज खाने के बाद रात को डिनर भी सभी लोग चटपटा बनाते हैं। नमकीन, जवे, ब्रेड रोल। अगले दिन की शुरुआत भी चटपटे खाने के साथ होती है। बहू सुबह से लेकर शाम तक रोबोट की तरह ससुराल वालों के लिए चटपटा खाना बनाती रहती है और रात को डिनर करते करते लाइट चली जाती है। तब ससुराल वाले, ओहो, कमबख्त लाइट भी चली गई, चैन से खाना तो खाने देती। अरे पापा बारिश का मौसम हो रहा है ना इसलिए। हाँ तो सही है ना देव जी, कभी कभार बारिश में लाइट का जाना ठीक ही रहता है, वरना करंट का डर रहता है। बाबू बारिश हो रही है, खाना खा चुके हैं, पेट भर गया लेकिन मन नहीं भरा और लाइट भी नहीं, ऐसे में कुछ चटपटा नहीं बनाएगी तो दिल नहीं मानेगा। बहू कुछ ऐसा बना दे जिससे जीभ झुलस जाए। मुझे पता है भाभी आपको क्या बनाना चाहिए, मूंगलेट बना दो, उसमें हरी मिर्च दुगनी डालना। सुमित भाई फ्लैशलाइट जलाओ मेरी तरफ, मुझे इंस्टा पर आना है। हेलो फ्रेंड्स, मेरी भाभी बना रही है देसी इंडियन स्टाइल चटपटे स्नैक्स, देखिए कैसे बनती है मूंगलेट और उसके साथ हरी धनिया की चटनी। भाभी मेरा पाव भाजी खाने का मन था, पर कोई बात नहीं, आप यही बना दो। तब संगीता चिड़चिड़ कर सबके लिए अंधेरे में फोन की टॉर्च के साथ मूंगलेट बनाती है और सिलबट्टे पर चटनी पीसकर सबको रात में खिलाती है। 2 दिन बाद सब सो रहे होते हैं। बारिश की आवाज की वजह से सास ससुर की आंखें खुल जाती हैं तो वो बहू को भी उठा लेते हैं। मम्मी जी, पापा जी, मुझे बहुत नींद आ रही है, आप लोगों का पेट भर गया तो मैं सोने जाऊं, रात के 3 बज रहे हैं, अब तो नहीं चाहिए ना आपको डोसा सांभर। अरे बहू तो डोसे और बना दे, भूख लग गई है। पहले वाली डोसा तो तेरी सास खा गई। अच्छा जी, ज्यादा झूठ मत बोलो, बहू बना दे, इन्होंने खाया मेरा डोसा। भाभी हमें भी दो ना, फिर हम खाकर सोएंगे। भाभी भाभी खड़े खड़े सो गई क्या? खड़ी खड़ी संगीता वहीं झपकी लेती है। तब निकिता उसे हिलाकर उठाती है और डर के मारे संगीता बोल पड़ती है, हाँ हाँ, वंदे मातरम वंदे मातरम। अरे संगीता ये सब छोड़ो, पर एक एक डोसा सबके लिए बना दो। जिंदगी नरक हो गई है चटपटा खिला खिलाकर, लेकिन इन लोगों का खत्म नहीं होता। पर संगीता डोसा बनाकर सबको खिला देती है। अगले दिन रात की तेज बारिश की वजह से पूरे इलाके में पानी भर जाता है और घर में भी आता है। घर वाले हैरान होते हैं। अरे मोटी मैया, बारिश का पानी घर में आ गया, हम क्या करें? पानी निकालना पड़ेगा। अरे हमारे तो फिश टैंक में भी इतना पानी नहीं होता। पापा हमें ऊपर के फ्लोर पर जाना चाहिए। भाभी भेलपुरी का सामान ऊपर पहुंचा दूं क्या? अरे देवर जी, कमाल की बात है, आपको जान बचाने की नहीं पड़ी क्या? घर के सभी लोग ऊपर के फ्लोर पर जाते हैं तो छत से देखते हैं आसपास के लोग अपना सामान लेकर घर छोड़ छोड़ कर जा रहे हैं। घर के बाहर इतना पानी भर गया था कि लोग बह रहे थे। तब रेस्क्यू टीम बोट लेकर पहुंचती है। अरे बचाओ बचाओ, मैं डूब रही हूँ, मैं बह रही हूँ, कोई मुझे बचाओ, मेरे घर वालों को बचाओ, मेरी बहू बेटे उधर चले गए। बाप रे बाप, बाढ़ तो सच में आ गई और अभी तो और पानी आने वाली है। हम सब ऊपर हैं, क्या करें, अब कैसे बचेंगे? तभी रेस्क्यू टीम उस औरत को रेस्क्यू करती है और संगीता रेस्क्यू टीम की तरफ इशारा करती है। बचाइए, हमें बचाइए, हम सब यहाँ ऊपर फंसे हुए हैं। आप चिंता मत कीजिए, हम एक चॉपर भेजते हैं, आप सबको इसी वक्त बाहर निकलना होगा। अरे थोड़ा बहुत खाने पीने का सामान ले लो, वो लोग हमें लेकर जा रहे हैं। जाओ सुमित, पिंकी, निकिता, संगीता, बहू, खाने पीने का जितना भी राशन है, आटा दाल चावल मसाले सब ले लो, कोई भरोसा नहीं है। वाह, आज मैं पहली बार थोड़ा थोड़ा बाहर देख रही हूँ लाइव। निकिता, तुम्हारा दिमाग खराब है क्या इस टाइम? इतने में रेस्क्यू एनडीआर जवान घर वालों को चॉपर से बचाने आते हैं और बेड लगाकर उन्हें चॉपर पर बिठाते हैं। इतने में घर वाले राशन लेकर चढ़ते हैं। तब अरे आप लोगों को जान बचानी है या माल बचानी है? इतना राशन लाना जरूरी था क्या? भाई आप समझ नहीं रहे, हम लोग सिर्फ बाढ़ में नहीं बिना खाए पिए भी मर सकते हैं, इसलिए खाने पीने का सामान तो रखना ही होगा ना। आप लोग तो 200 रुपए का पार्ले जी बिस्किट और पानी दे दोगे, इससे हम लोगों का क्या होगा? भगवान जाने कैसे अजीब फैमिली है। आइए जल्दी आइए, आप लोग, आपको एक सुरक्षित जगह पर भेज दिया जाएगा। रेस्क्यू टीम पूरी फैमिली को उनके छज्जे से चॉपर में बिठा लेती है और उनका राशन लेकर दूर को एक सुरक्षित जगह पर छोड़ देती है, जहां उन्हें छोटा कॉटेज रहने को मिलता है पर संसाधन ना के बराबर। बाप रे, घर कैसा है? यहाँ तो सोफा बेडरूम नहीं है, पंखे भी मरे मरे से हैं। माँ जी, सबसे बड़ी कमाल की बात, यहाँ पर गैस चूल्हा नहीं है। क्या? अरे भाभी, हमको भूख लग रही है, हम क्या खाएंगे? मम्मी राशन लेकर आई है ना, चटपटे दाल चावल तड़का मारकर और साथ में पकौड़े या कचरी डाल दो। हाँ बहू, बहुत तो लग रही है। तू मिट्टी का चूल्हा बना ले, घर के बाहर मिट्टी है और लकड़ी अमन लेकर आ जाएगा। इतने बेकार लोग कैसे हो सकते हैं? यहाँ यमराज भी आकर कहेगा ना कि तुम लोगों का टाइम समाप्त हो गया, तब भी कहेंगे डिनर में चटपटा खाना खाकर आने दो, तब आएंगे यमराज जी। तब संगीता मिट्टी का चूल्हा बनाती है और अमन बाहर से लकड़ी लेकर आता है, लेकिन वो भी गीली होती है जिसे जलने पर घर में धुआं धुआं भर जाता है। अरे बहू, अरे कैसे चूल्हा जला रही है, पूरे घर में धुआं भर गया। बारिश की वजह से पापा जी लकड़ियां गीली हैं, इस वजह से हो रही है, अपने आप खत्म हो जाएगा। चलो बाहर चलो सब, मैं जब तक रील बना लेती हूँ। वो बेचारी ससुराल वालों के लिए मिट्टी के चूल्हे में धुएं में खास खास कर खाना बना रही है और बाकी सब बाहर बैठकर टहल रहे हैं और निकिता पिंकी के साथ रील बना रही है। बादल बरसा बिजुली, सावन को पानी, चीसो चीसो मौसम चा, तातो जवानी। यहाँ मैं मर रही हूँ और इन लोगों की रील बन रही है। बाढ़ इतनी आपदाजनक स्थिति है पर इन लोगों को खाने से फुर्सत नहीं, बाढ़ में भी चटपटा खाना है। कुछ देर में बहू खाना बना लेती है और ससुराल वालों को खिलाती है। ओहो, हम इतने अमीर हैं लेकिन डाइनिंग टेबल भी लगाकर नहीं दिया, जमीन पर बैठकर खाना खाना पड़ रहा है। हाँ पर बहू, चटपटा खाना बनाया है तूने। देखा बहू, बाढ़ में राशन लाने का नतीजा, कम से कम इतना चटपटा खाना तो खा पा रहे हैं, वरना तू तो बहुत बोर हो जाती। काश इन सबके मुंह पर ऐसा कुछ कहती जिससे कि चटपटा खाना छोड़ देती। माँ जी, अब ऐसी स्थिति में ये सब कैसे सोच रही है? आपने देखा, हम तो बच गए, लेकिन हमारे आसपास के जो लोग थे वो घर छोड़कर अपना सामान लेकर जा रहे थे और कितने लोग तो मर रहे थे हमारे सामने, और वो आंटी वो तो बच गई, बाकी का पता भी नहीं। ये बात तूने बहू बिल्कुल ठीक बोली, लेकिन हम बच गए, उस बात की शुक्र कर। वैसे भाभी कल कुछ तंदूरी में बना लेना, यहाँ ना तंदूर है ना गैस, सिर्फ लकड़ी और मेरा धैर्य है, वो भी जल रहा है। नंद जी, आप तो बस इंस्टा पर पोस्ट करती रहती है, यानी कि भाभी के साथ थोड़ा काम करवा लूं, और ऐसे में भी तंदूरी या चटपटा खाना जरूरी है क्या? संगीता बहू, बाढ़ आई या सुनामी, स्वाद नहीं जाना चाहिए। बस करो, बाढ़ में भी चटपटा खाने वाले ससुराल वालों, इतने भी निर्दयी मत बनो कि भगवान को शक्ल ना दिखा पाओ। ऐसी बाढ़ में उसे छोटे से घर में रहते रहते ससुराल वालों को 15-20 दिन बीत जाते हैं। बीच बीच में रेस्क्यू टीम उनसे मिलने आती है। अरे सर, हमें यहाँ और कब तक ऐसे भंगार घर में रहना पड़ेगा? हमें यहाँ पर रहने की बिल्कुल आदत नहीं है। हमारे एरिया का माहौल ठीक हुआ या नहीं हुआ? पता जी, आप लोग बहुत खुशनसीब हैं कि आप लोगों की जान बच गई है, रहने के लिए छत भी मिली है, वरना कुछ लोगों को ये भी नहीं मिला, वरना टेंट में रहते हैं। सरकार ने किसी तरह आप लोगों के लिए छोटा सा कॉटेज दे दिया है और अभी आके हालात ठीक नहीं है, 1 से 2 महीना लग जाएगा आप लोगों को। बाप रे, इस तरह बाढ़ में भी चटपटा खाने वाले ससुराल के लोग बहू से तीनों टाइम बढ़िया बढ़िया खाना बनवाते हैं। बहू के हालात के बारे में नहीं सोचते। पैसों के बल पर ढेर सारा राशन घर में रख देते हैं जिसे देख इन लोगों की चटपटी जुबान बंद नहीं होती है। काली मिर्च चटपटा मसाला कम ना हो जाए इनके खाने में, सब मंगवा दिया, बस बहुत हो गया। मैं ये टॉर्चर और नहीं सह सकती हूँ। एक तो इन लोगों के छोटे मोटे काम भी करो, ऊपर से चटपटा खाना भी बनाओ। भाभी पाव भाजी, डोसा, चाउमीन, बर्गर, ब्रेड पकौड़े, समोसा, ट्विस्टर। इतने में पति आता है। संगीता, आज मौसम बहुत अच्छा हो रखा है, तुम खाने में ढोकला, पनीर पुलाव और चाप बना देना। अमन, आर यू सीरियस? तुम देख रहे हो ना हम किस माहौल में हैं? बाहर से पीड़ित लोगों को इस टाइम एक दाना पानी भी नसीब नहीं हो रहा और हम लोग पिछले 1-1.5 महीने से चटपटा खाना खाए जा रहे हैं। अरे हमें उन लोगों की मदद करनी चाहिए। कम से कम तुम ही मम्मी जी पापा जी को बोल दो, इतने पैसे वाले तो हैं हम। और दूसरी बात, मैं इतना खाना रोज रोज नहीं बना सकती, लिमिट होती है चटपटा खाना खाने की भी, इससे सेहत पर भी असर पड़ सकता है। पहली बात बहू, हम इतने टाइम से खाना खा रहे हैं, हमारी सेहत एकदम तंदुरुस्त है, हम इतना बेकार खाना भी नहीं खाते। दूसरी बात, ऐसे समय में हम अपनी जान बचाएं और दूसरों को खाना दे। कोई जरूरत नहीं है किसी को खाना देने की, और तू तीनों टाइम खाना ही तो बनाती है, इतनी परेशान क्यों हो रही है? माँ जी, मैं हैरान हूँ, पैसा बोल रही है भगवान के लिए, बांटने से बढ़ता है, दुआएं मिलती हैं, पर आप नहीं समझेंगी क्या है ना, जीभ के स्वाद के आगे भी जिंदगी होती है। इस टाइम संगीता शांत मन से ससुराल वालों के लिए चटपटा खाना बना देती है और रात को उन सबके सोते ही घर से भागकर रेस्क्यू टीम कैंप के पास पहुंच जाती है। क्या हुआ मैडम, आप परेशान हैं? आप यहाँ कैसे इतनी रात में? सर जी, मैं अपने ससुराल वालों से परेशान होकर आपकी शरण में यहाँ रहना चाहती हूँ। बतौर बाढ़ की आपदा में ग्रस्त लोगों की भी मदद करना चाहती हूँ। मेरे ससुराल वाले मुझसे इतना खाना बनवाते हैं, उन्हें किसी भी चीज से फर्क नहीं पड़ता, यहाँ तक कि बहू के खाने पीने से भी नहीं।
बहन जी आपको यहाँ कोई परेशानी नहीं होगी, आप हमारे साथ बाढ़ वाले लोगों की मदद करने के लिए आ सकते हैं और जब तक मन करे तब तक रह सकते हैं। उस वक्त संगीता जवानों के लिए खाना बनाकर आराम करती है। अगले दिन एनडीआरएफ रेस्क्यू टीम के साथ बाढ़ के स्थल पर जाती है। जो लोग घायल होते हैं उनके चोट पर मरहम पट्टी करती है और खाने पीने की चीज भी देती है। मम्मी चाहिए, पापा चाहिए, मम्मी पापा। बेटा आपकी मम्मी पापा को ढूंढ रहे हैं अंकल लोग, जब तक आप ये चीज खा लो रोटी नहीं। चुप चुप चुप, दुनिया में इतनी चीज चल रही है लेकिन मेरे ससुराल वालों को देखो और यहाँ एक छोटी सी 3 साल की मासूम बच्ची अपने माता पिता से बाढ़ में बिछड़ गई है। 2 दिन तक ससुराल वालों को अपनी बहू कहीं नहीं मिलती तो वो रेस्क्यू टीम से बोलते हैं। तब रेस्क्यू टीम वाला उन्हें संगीता की चिट्ठी देता है। आप लोग परेशान मत होइए, आपकी बहू हमारे पास है, उन्होंने आपको ये चिट्ठी दी है। संगीता, मेरी संगीता की चिट्ठी मैं पढ़ता हूँ। आप सब लोग मुझे अपने पास न पाकर ढूंढने लगेंगे, लेकिन मैं साफ बताना चाहती हूँ आप लोगों से ही परेशान होकर घर छोड़कर गई हूँ। जब आप लोग मेरी परेशानी नहीं समझ सकते तो बाढ़ के पीड़ित लोगों की परेशानी कैसे समझेंगे? बेचारे लोग मासूम बच्चे अपने परिवार से बिछड़ गए, खाने पीने के लिए उन्हें कुछ नहीं मिल रहा है और यहाँ पिछले 1 महीने से चटपटा खाना बनवा रहे हैं और खा रहे हैं। अपनी तरफ से मदद भी नहीं करना चाहते। ना आप मुझसे पूछते हैं कि बहू तुम ठीक हो या नहीं, खाना खाया या नहीं। बस आपकी फरमाइश का पसंद का तीनों टाइम खाना बन जाता है। इसी में आप लोग खुश रहते हैं, बाकी आपको किसी से मतलब नहीं है, इसलिए मैं नहीं आऊंगी। चिट्ठी की बात सुनकर ससुराल वालों को अपनी गलती का एहसास होता है। ओहो, सही तो कह रही है बहू, जब से आई है बस पहले ही दिन से उसे ससुराल में चटपटा खाना बना रही है और ऐसे बाहर के समय में भी। मुझे अपनी गलती का एहसास हो गया भाई साहब, आप मेरी बहू को ले आइए। देखिए बुलाना तो आपको ही पड़ेगा। बाढ़ पीड़ित लोगों को खाने पीने की चीज नहीं मिल रही, उनके रहने का ठिकाना नहीं है, लेकिन आपको सब कुछ मिला है। आप बहुत खुश नसीब हैं कि आपको एक ऐसी बहू मिली है जो आपकी इतनी कदर करती है, लेकिन आप लोग नहीं करते। हमें अपनी गलती का एहसास हो गया है, चलो माँ भाभी को लेकर आते हैं। फिर घर वाले एनडीआरएफ जवान के साथ बाढ़ पीड़ितों के कैंप पर जाते हैं जहाँ संगीता सबका ख्याल रख रही थी और उससे वो माफी मांगते हैं। आप सबको अपनी गलती का एहसास हो गया। जरूरी नहीं है माँ जी हर परिस्थिति में इंसान अच्छा खाना खाए, अच्छे रहन सहन में रहे। जब स्थिति बदलती है तो इंसान को स्थिति के साथ बदलकर वैसा ही रहना चाहिए। बिल्कुल ठीक कहा बहू। चलो अब हम इन लोगों की मदद करें और रेस्क्यू टीम में बाढ़ पीड़ितों के लिए खाने पीने का प्रबंध करना चाहता है।